महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल की खबर आ रही है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा देने की तैयारी में। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस को मनाने की काफी हद तक कोशिश की, लेकिन देवेंद्र फडणवीस अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दिया तो महाराष्ट्र में बीजेपी का उप मुख्यमंत्री कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं सूत्रों के मुताबिक ऐसी संभावना है कि अगर देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा देते हैं तो संकट मोचक माने जाने वाले बीजेपी नेता गिरीश महाजन को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। फिलहाल महाराष्ट्र में बीजेपी में गिरीश महाजन का नाम सबसे आगे चल रहा है। गिरीश महाजन फिलहाल राज्य में बीजेपी के नंबर 2 के नेता हैं। उन्हें पार्टी के संकट मोचन वाले नेता के तौर पर माना जाता है। इसके अलावा वो देवेंद्र फडणवीस के बेहद करीबी और भरोसेमंद नेता हैं। दूसरी ओर गिरीश महाजन ने उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलों पर टिप्पणी पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, देवेंद्र फडणवीस बने रहेंगे। प्रदेश भाजपा ने उनकी मांग को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से उन्हें पार्टी संगठन के लिए उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त करने की मांग की है। दिलचस्प बात यह है कि अपनी इसी मांग को लेकर के देवेंद्र फडणवीस दिल्ली दौरे पर गए हैं। कल देर रात देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह के सामने आगामी चुनाव की योजना का खाका पेश किया। दिलचस्प बात यह है कि मुलाकात के बाद आज फिर अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के बीच मुलाकात हुई। सूत्रों का कहना है कि अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा नहीं देने को कहा है। महाराष्ट्र की सरकार में काम जारी रखने को अमित शाह ने फडणवीस से कहा कि उन्होंने कहा कि यदि आप इस्तीफा देते हैं तो इससे बीजेपी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ेगा, इसलिए अभी इस्तीफा न दें। हम शपथ ग्रहण के बाद इस्तीफे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में सुधारात्मक उपायों की योजना बनाई जानी चाहिए। अमित शाह ने फडणवीस से कहा कि राज्य में बीजेपी के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर एक योजना तैयार करें और काम जारी रखें। वहीं सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी राज्य में एक्शन मोड पर आ गई है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी एक बार फिर से जनादेश यात्रा निकालने जा रही है। बीजेपी पूरे प्रदेश में जनादेश यात्रा निकाल करके उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जनादेश यात्रा का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी पूरे प्रदेश में मंडलवार लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। देवेंद्र फडणवीस राज्य में बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। वो राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा वो गृह मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस तेज तर्रार नेता हैं। निकट भविष्य में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव में बीजेपी को दोबारा हार न मिले, इसके लिए अब देवेंद्र फडणवीस भी एक्शन मोड में आ चुके हैं। वे राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों पर कब्जा करने की तैयारी में। इसके लिए वे अब सरकार में नहीं रहना चाहते, इसलिए संभावना है कि वो अपनी जिम्मेदारी गिरीश महाजन को सौंप सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सफलता के लिए अनेक बातें होती हैं, लेकिन अपयश का भी एक हिस्सा होता है। महाराष्ट्र में हार की जिम्मेदारी हमने ली थी। जब मैंने कहा कि मुझे सरकार से मुक्त करके काम करने का मौका दिया जाए, मैं निराश होने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। जिसको लग रहा है कि मैं निराश हो गया हूं तो ये बिल्कुल सही नहीं है। मैंने अमित शाह से मुलाकात की और मेरे दिमाग में जो चला था उससे उन्हें अवगत कराया। अमित शाह ने कहा कि अभी फिलहाल जो काम चल रहा है उसे चलते रहने दो, बाद में देखेंगे और ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। उन्होंने दावा किया कि मराठा समाज को लेकर के नैरेटिव तैयार किया गया, जबकि हमने 2 बार उन्हें आरक्षण देने का काम किया है। जिन लोगों ने मराठा आरक्षण का विरोध किया था उनके पक्ष में वोट इसलिए पड़े क्योंकि एमवीए ने झूठे नैरेटिव को सेट किया था। इसके अलावा उद्योगों को बाहर ले जाने को लेकर के भी झूठा नैरेटिव सेट किया गया। उद्धव ठाकरे के समय में महाराष्ट्र में बहुत नीचे था। हमारे आने के बाद सबसे ज्यादा निवेश महाराष्ट्र में आया, लेकिन एमवीए ने गलत प्रचार किया। बीजेपी नेता ने कहा कि इस बार के चुनाव में एक और नैरेटिव यह सेट किया गया कि उद्धव ठाकरे के प्रति लोगों में सहानुभूति है, लेकिन वो तो दिखी नहीं। ठाणे, कोंकण, पालघर, रायगढ़ जैसी जगहों पर उद्धव गुट को एक भी सीट नहीं मिली। उद्धव ठाकरे मुंबई में मराठी वोटों की वजह से नहीं बल्कि एक विशेष समुदाय के वोटों की वजह से जीते हैं। मराठी लोगों का वोट उन्हें नहीं मिला है। महाराष्ट्र में एमवीए और हमारे बीच मतों का बहुत कम अंतर है, लेकिन फिर भी जो हुआ है उसको सुधार किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर के है कि अब महाराष्ट्र के जो मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं वो अपने जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के संगठन में मजबूती लाने की कवायद में जुटे हुए हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आगे ये क्या कदम उठाते हैं और पार्टी नेतृत्व उन पर क्या जिम्मेदारी देता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।